मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज कुछ नई चीज़ लेके आया हूँ। भारत की बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है, जो नदी घाटी परियोजना भी बोलते हैं जिसको अपन। आज जो अपन 3 परियोजना पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके जितनी भी परियोजना है सभी कंप्लीट करेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना, ठीक है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर तथा तेलंगाना के नलगोंडा जिलों की सीमा पर नंदीकोट गांव के पास नागार्जुन सागर बांध बनाया, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध बनाया। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण सन 1955 से 1967 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1955 से 67 के बीच। आगे देखते हैं। इस बांध को बनाने की परिकल्पना 1903 में ब्रिटिश राज के समय की गई थी, ठीक है। इसकी परिकल्पना कब? 1903 में की गई। 10 दिसंबर 1955 को इस बांध की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, ठीक है। कब? 10 दिसंबर 1955 को। नागार्जुन सागर बांध हैदराबाद से 150 किलोमीटर की दूरी पर कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? कृष्णा। तो ये भी बहुत IMP है कि नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। आगे देखते हैं अपन। 4 अगस्त 1967 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा दोनों नहरों में पहली बार पानी छोड़ा गया, ठीक है। नागार्जुन सागर से जो नहरें जुड़ी हुई उनमें 1967 में इंदिरा गांधी द्वारा फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा नहरों में पानी छोड़ा। भारत का यह सबसे ऊंचा लंबा बांध है। इस बांध को निर्मित नागार्जुन सागर झील दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। इस बांध से जो झील निर्मित होती है नागार्जुन सागर झील, ठीक है, वह दुनिया की क्या है? सबसे तीसरी बड़ी मानव निर्मित झील है, ठीक है। आगे देखते अपन। इस बांध के द्वारा नलगोंडा, प्रकाशम, खम्मम, कृष्णा और गुंटूर जिलों की सिंचाई होती है, ठीक है। ये जो 5 जिले हैं, 5 जिले इस बांध से लाभान्वित होते हैं। इस बांध के निर्माण से प्राचीन बौद्ध शहर नागार्जुन कोंडा, जो कि प्राचीन इक्ष्वाकु वंश की राजधानी थी, वो डूब गई, ठीक है। इस बांध के निर्माण के कारण क्या हुआ? नागार्जुन कोंडा, जो कि इसकी राजधानी थी इक्ष्वाकु वंश की, वो डूब गई थी, है ना। यहाँ पर 110 मेगावाट और 100 मेगावाट की 7 विद्युत जल परियोजनाएं लगाई गई है ना। यहाँ पर एक जो है 110 मेगावाट की और बाकी 100 मेगावाट की 7 जल विद्युत परियोजनाएं, ठीक है, जिनसे विद्युत का उत्पादन होता है। आगे देखते हैं अपन हीराकुंड परियोजना, ठीक है। हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं से एक। इस परियोजना के अंतर्गत उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले से 15 किलोमीटर दूर महानदी पर हीराकुंड बांध बना, ठीक है। कौन से राज्य में? ओडिशा। कौन सी नदी? महानदी, ठीक है, और संबलपुर जिले से 15 किलोमीटर दूर है, ठीक है। ये देखते हैं हीराकुंड बांध के बारे में। हीराकुंड बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ था, 1948, ठीक है, आज़ादी के बाद। यह 1953 में बनकर पूर्ण हुआ। 4 वर्ष लगे इसको बनने में, ठीक है, सॉरी 5 वर्ष। 1997 में बांध पूरी तरह से काम करने लगा, ठीक है। इसने यहाँ पर वर्किंग कब स्टार्ट हुई? 1957। इस बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है, ठीक है। लेंथ कितनी इसकी? 4.8। तटबंध सहित तो इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। कितनी है? 25.8। इस बांध की तटबंध के कारण 743 वर्ग किलोमीटर लंबी एक कृत्रिम झील बन गई। इसे हीराकुंड कहते हैं, ठीक है। इस बांध के तटबंध के कारण क्या हुआ? 743 किलोमीटर लंबी एक कृत्रिम झील बन गई, जिसे हीराकुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? हीराकुंड। आगे देखते हैं। हीराकुंड बांध में 2 अलग अलग जल विद्युत ग्रह है ना। जल विद्युत ग्रह चिमलिम्पा नामक स्थान पर है, ठीक है। इसमें 2 अलग अलग जल विद्युत ग्रह है और वो कौन से स्थान पर? चिमलिम्पा। जल विद्युत ग्रह की कुल क्षमता 307.5 मेगावाट है। इस विद्युत शक्ति का उपयोग उड़ीसा, बिहार, झारखंड विभिन्न कारखानों और औद्योगिक इकाइयों में किया जाता है। यहाँ से जो विद्युत उत्पादित होती है वो उड़ीसा में यूज़ होती है। बिहार, झारखंड की जो कारखाने और औद्योगिक इकाई वहाँ पर उपयोग किया जाता है। बांध से कुल 3 प्रमुख नहरें निकाल गई है ना। दाहिनी और बैरागढ़ नहर, ठीक है। ये नहरें कौन कौन सी? ये याद रखना आप। दाहिनी और कौन सी है? बैरागढ़। बाईं और शासन संबलपुर नहर है। इन नहरों से संबलपुर, बोलमगिरी, पुरी और कटक जिलों की सिंचाई होती है ना। कहाँ कहाँ सिंचाई होती है? संबलपुर, बोलमगिरी, पुरी और कटक जिला। आगे देखते हैं। राउल परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है ना।
जो परियोजना है ये हीराकुंड परियोजना, जो राउरकेला स्टील प्लांट है उसको विद्युत प्रदान भी करती है। नेक्स्ट देखते हैं सरदार सरोवर परियोजना, है ना, ये कहाँ पर, गुजरात, और किसके नाम पे रखा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे ना। यह बांध गुजरात राज्य के भरूच जिले के नवागाम नामक स्थान पर बना गया है। कौन से जिले में, भरूच के नवागाम नामक स्थान पर, है ना। सरदार सरोवर बांध पर 200 मेगावाट की 6 और इसकी मुख्य नहर पर 50 मेगावाट की 5 विद्युत इकाई लगेगी, है ना। इसके बांध पर 200 मेगावाट की और मुख्य नहर पर 50 मेगावाट, इसकी कुल क्षमता 1450 मेगावाट। कितनी है, 1450 मेगावाट। आगे देखते अपन, गुजरात सरकार ने इसे निकलने वाली नर्मदा नहर के किनारे तथा विभिन्न हिस्सों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा गृह बनाने की योजना है, ठीक है। ये जो इसके द्वारा जो नहर निकलती नर्मदा, उसके किनारे क्या लगा दिए, सोलर पैनल और सौर ऊर्जा विद्युत। सरदार मुख्य परियोजना कौन कौन सी है, महेश्वर बांध, देखो सरदार सरोवर परियोजना के अन्य मुख्य बांध है ना, महेश्वर बांध, मान बांध, बारगी बांध, गोई बांध। उसके बाद जोबट बांध। नर्मदा नदी पर पड़ने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर बांध 2 सबसे बड़ी परियोजना। नर्मदा जो है उस पर लगभग 30 बांध है ना, उसमें सरदार सरोवर और महेश्वर 2 सबसे बड़ी बांध परियोजना, इनका लगातार विरोध होता रहा। आगे देखते हैं, इन परियोजना का उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना तथा मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना, ठीक है। एक तो गुजरात के जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पर पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश के लिए बिजली, लेकिन ये परियोजनाएं अपनी अनुमानित लागत से काफ़ी ऊपर चली गई, ठीक है। इनमें जो लागत थी उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और कल जो है नेक्स्ट परियोजनाएं पढ़ेंगे अपन, ऐसे करके सब परियोजनाएं कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आपको ये PDF में चाहिए तो उसके भी लिए कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।